कि उड़ीसा के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो त्रिकोणीय चुनाव नहीं है, वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं है, क्योंकि बीजेडी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कहीं ना कहीं उड़ीसा और केंद्र सरकार भी लगभग डबल इंजन सरकार है। 5 साल तक बीजेडी ने लगातार समर्थन किया एनडीए की सरकार का, लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और चुनाव से पहले वो लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मतदाता ये समझ गया है कि अगर हम बीजेडी को वोट दे रहे हैं तो वो वोट बीजेपी को लग रहा है। और ये बात आज जनता ने इस बात को हमको भी कहा जब मैं सभा को संबोधित कर रहा था। तो ये चुनाव कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और मुझे खेद है कि इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, लगातार उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, चलते चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के बैंक के खातों को सीज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके उसमें राहत मिली। प्रमुख विपक्ष की पार्टियों के आप खाते बंद कर दें, 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दें, और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि 70-75 साल से इस देश में जिन संवैधानिक संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, आज उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी पारदर्शिता पर, और जनता की जो आस्था है उन संस्थाओं के अंदर, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, ये उस बात का चुनाव है। ये चुनाव में लगातार भाजपा के नेताओं को आके ये बोलना पड़ रहा है कि हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को आके खंडन क्यों करना पड़ता है, ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है। आज से पहले जब प्रधानमंत्री बड़ी सरकारें थी, राजीव गांधी जी के पास 400 से ज्यादा सांसद थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे या आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये भाजपा और उनके जो वायुमंडल है वहीं से ये बातें निकली हैं और सरकार और सत्ताधारी दल के अंदर से आवाजें उभरी, सवाल उठे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। इसीलिए पॉलिटिकली बैकफुट पे आते हुए भाजपा ने अब खंडन किया है और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना चाहते हैं, हम किसानों के जो फसल खरीद होती है एमएसपी पे कानून बनाना चाहते हैं, हम नरेगा का जो भुगतान है अभी 200-250 रुपये प्रतिदिन होता है, हम भुगतान को 400 रुपये करना चाहते हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, उन खाली पदों को केंद्र सरकार के उन पदों को भरना चाहते हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है, महिला, किसान, श्रमिक, उन लोगों के ध्यान को रखकर बनाया गया है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जिन जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, उन तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है। और जो हमारे गठबंधन है इंडिया अलायंस का, विशेष रूप से बिहार में, महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों के अंदर हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। 4 जून को मतगणना होगी और मुझे लगता है कि ये बदलाव का चुनाव है। जनता ऊब चुकी है उन्हीं जुमलों से, उन्हीं आश्वासन और वादों से। और साथियों, बड़ा अजीब है कि अभी तक ऐसा होता था, विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता था। पहली बार देखा है कि सत्ताधारी दल और सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा। आज भी नेहरू जी को लेकर, इंदिरा जी को लेकर, राजीव गांधी जी को लेकर चर्चाएं की जाती हैं। 50 के दशक में क्या हुआ, 60 के दशक में क्या हुआ, लेकिन आपने इन 10 सालों में क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, जब विपक्ष में थे तो तमाम आर्थिक नीतियों का विरोध करते थे।